हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेनफुल हब। आज हम पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे कि क्लास 10th का बोर्ड का पेपर पैटर्न किसी भी सब्जेक्ट का कैसा रहेगा। तो उसमें टोटल क्वेश्चंस जो होंगे आपके 36 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें दो पार्ट्स होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। इसके आगे हम देखें तो जो पार्ट ए है उसमें दो सेक्शंस होंगे। सेक्शन 1 जिसमें 16 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क का आएगा आपका। और सेक्शन 2 जो होगा उसमें 4 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। और ये जो 4 क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों के लिए थोड़े नए होंगे, क्योंकि ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। इसमें आप असर्शंस और रीज़न वाले क्वेश्चंस देख पाएंगे, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको पढ़ के एनालाइज करके आपको कॉन्सेप्ट देख के उनके आंसर्स एट दैट टाइम करने होंगे। पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 21 to 26 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ईच कैरिंग 2 मार्क्स। एंड 27 to 33 जो होगा वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, जो कि 3 मार्क्स का होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 से 36 आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 5 मार्क्स ईच। अब बात करते हैं शेड्यूल की। तो शेड्यूल की बात अगर करी जाए तो आप लोगों को सबसे पहला काम करना है, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं, आपकी एनसीईआरटी की हर सब्जेक्ट की बुक को आप थॉरो स्टडी कीजिए। एक एक लाइन जो है ना उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसका मतलब, उसका कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए, समझ लीजिए। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। हम कई बार पढ़ लेते हैं सब्जेक्ट्स, बट हम फिर से भूल जाते हैं, स्किप हो जाती हैं चीज़ें। और मान लीजिए आपके बोर्ड के पेपर में कॉन्सेप्ट बेस पे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप फिर उनको करने में प्रॉब्लम होती है आपको। इसीलिए अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो उसके बाद जो आपका स्टेप रहेगा नोट मेकिंग का। बहुत से स्टूडेंट्स कोचिंग करते हैं, आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी यूज़ करते हैं, सभी लोग आजकल इतना ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है। तो जो भी आप जिस भी रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं वहाँ से एक अच्छा नोट मेकिंग करें। ऐसा नोट मेकिंग जो आपकी समझ में आए, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे ने आपको जो नोट्स दिए वो नहीं। उन नोट्स को सिंप्लीफाई करिए अपनी लैंग्वेज में। हो सकता है आपसे एक बार 2 बार कुछ गलतियां भी हों, बट फाइनली जब आप अपने नोट्स बनाएंगे तो इतने बढ़िया रिफाइंड बनेंगे। एक टॉपिक आप जैसे ही पकड़ेंगे आपको अपने आप माइंड में एक मैप बन जाना चाहिए कि मुझे किस टॉपिक पे क्या पॉइंट्स लिखने हैं। दूसरी बात, अगर आप अब नोट मेकिंग कर चुके हैं, तीसरा स्टेप हो गया, तो अब किसकी तरफ बढ़ेंगे? आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को स्टडी करेंगे। पिछले 5 सालों के पेपर, आप जो भी सब्जेक्ट है हर सब्जेक्ट के पिछले 5 सालों के पेपर सॉल्व कर लीजिए। दैट्स एनफ, मोर देन एनफ रहेगा आपके लिए। मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि विच काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू फेस इन द एग्जामिनेशन। और आपका माइंड जो है आप उसी तरीके से चलाइए कि आप जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको उसके बारे में किस तरीके से सोचना है। प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ने से आपको इस बात का आइडिया लग जाएगा। बाकी आप खुद की जो प्रेजेंटेशन है वही करेंगे एग्ज़ाम में। यहाँ पर मैं जो भी पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ आप उनको स्टेप बाय स्टेप देखिए। तो 3 स्टेप्स हमारे पूरे हो चुके हैं, 4 स्टेप्स। अब हम बढ़ते हैं कि जब आपने इतना पढ़ लिया, इस तरीके से एक पर्टिकुलर टॉपिक को कर लिया, किसी सब्जेक्ट को, तो आप उस सब्जेक्ट की उठाइए रिफ्रेशर। उसमें से आप वो क्वेश्चन एंड आंसर्स देखिए जो क्वेश्चन आंसर्स रेलेवेंट हैं, यानी जो आपके कोर्स से रिलेटेड है। सारे क्वेश्चन आंसर्स मत पढ़िए, बस वही पढ़िए जो कोर्स से रिलेटेड है। और लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश कीजिए, लैंग्वेज को ग्रैस्प करिए कि आप अपनी जब लैंग्वेज बना रहे होंगे पेपर में बैठ के, तो ये जो वर्ड्स, ये जो वोकैबुलरी आपको रिफ्रेशर से मिलेगी, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सिर्फ इसीलिए यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप रिफ्रेशर से एक बार क्वेश्चन आंसर्स ज़रूर देखें। जब आप रिफ्रेशर से भी अपना टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम बढ़ेंगे रिवीजन and writing. Yes, my friends, revision and writing is very very much important. हम पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं पर रिवाइज कितना करते हैं, that's the question.
इसमें मेरा सजेशन रहेगा रिवाइज एंड राइट। चाहे आप अपनी लैंग्वेज किसी भी तरह की लिख रहे हैं, कई स्टूडेंट सोचते हैं मैं इंग्लिश अच्छे से नहीं लिख सकता है, नहीं लिख सकती। नो वरीज, आप जैसा भी लिख पा रहे हैं, आप खुद जितना लिखेंगे उतना ही आपकी नॉलेज आप एनहांस कर पाएंगे और एग्ज़ाम में आप पैनिक बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर चुके हैं कि आपको कैसे सोचना है और कैसे लिखना है। तो प्रैक्टिस बाय राइटिंग एज मच एज यू कैन। अब बात करते हैं अपन टाइम टेबल की। तो टाइम टेबल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको आप लोगों को ऐसा बहुत हार्ड कुछ नहीं कि कई बच्चे करते हैं टाइम टेबल बनाते हैं उसको कहीं स्टिक करते हैं। मैं उस टाइम टेबल की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ यहाँ पर कि आप उसको कहीं पर चिपका दें और फिर उसको 2 दिन फॉलो करें उसके बाद कुछ भी नहीं, इस तरीके का नहीं। जनरल एक ऐसा टाइम टेबल जो हम रोज़ अपनी एवरीडे लाइफ में फॉलो कर सकते हैं और उसके साथ हम अपनी स्टडीज़ को बूस्ट अप कर सकते हैं। तो सिंपली सबसे पहला मेरा सजेशन है वेकअप अर्ली एट अराउंड 6 AM to 7 AM। आप 6 AM से 7 AM के बीच में ज़रूर उठ जाइए और उसके बाद अपने सारे काम करके एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट ज़रूर करिए। ब्रेकफास्ट को स्किप करना बिल्कुल भी सही नहीं है, सो प्लीज़ स्टूडेंट्स टेक योर ब्रेकफास्ट। अब बात आती है, कई बच्चे सोचते हैं हम सुबह 4 बजे उठ के पढ़ लेंगे, 5 बजे पढ़ लेंगे, पर इतना पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो आप आराम से 6-7 बजे उठ गए, आपने अपना लंच कर लिया, अब पढ़ने की बात आती है तो आप आराम से 9 बजे सुबह पढ़ने बैठिए। जो सब्जेक्ट आपको लेना है, आप 2 सब्जेक्ट्स लेना चाहें, आप डिवाइड कर लीजिए। 9 से 12, 9 से 12 बजे तक 3 आवर्स आप सिटिंग दीजिए, आप पढ़ाई कीजिए अपने जो भी सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। और इसमें मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि ऐसा नहीं कि 3 घंटे कहीं चिपक कर बैठे हुए हैं और पढ़ाई करे ही जा रहे हैं। आप आधा घंटा पढ़िए, 30 मिनट्स आपने पढ़ा, फिर उसमें आपने 5-10 मिनट का ब्रेक लिया, भले ही आप अपनी जगह से उठकर कहीं नहीं गए, बट ऐसे ही थोड़ी देर बैठे फ्री, उसके बाद आपने फिर पढ़ा, फिर 10 मिनट का ब्रेक लिया। इस तरीके से आपको 3 घंटे पढ़ाई करनी है 9 से 12, और ये स्ट्रिक्ट स्टडी होनी चाहिए आपकी। आफ्टर दिस आप 12 बजे तक पढ़ाई आपने जितनी भी करी है ठीक है, अब आप उठ जाइए और 12 से 2 बजे के बीच में आप अपना लंच वगैरह कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ आपको 2 घंटे का गैप मिल रहा है, इसमें आप टीवी जो भी देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। दिस इज़ एक्चुअली द ब्रेक टाइम। आप अपने मूड को जैसे रिफ़्रेश करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। उसके बाद जब आपने अपना मूड रिफ़्रेश वगैरह कर लिया है तो 2:30 से 4 PM 1.5 आवर वापस से सिटिंग दीजिए, वापस से स्टडी कीजिए। ये जो 4 बजे तक की स्टडी है, आप इसमें कोई भी दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं और आपने अपनी 4 बजे तक अब पढ़ाई कर ली। अब 4 से 5 आप रेस्ट करिए। अब रेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि 2-3 घंटे के लिए सो गए, आपको एक रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट लेना है। ओनली यू हैव टू टेक अ नैप। नैप मतलब छोटी नींद, झपकी लेनी है, इतनी कि आपका दिमाग, आपका ब्रेन जो है वो रिलैक्स हो जाए, आपकी आइज़ जो है वो रिलैक्स हो जाए और आप वापस से रिचार्ज हो जाएं, एनर्जाइज हो जाएं वापस पढ़ने के लिए, अपने आगे के काम करने के लिए। सो डोंट टेक अ डीप स्लीप प्लीज़ स्टूडेंट्स, ओके। अब आपने आराम कर लिया, अब आप उठ गए, आप उठ के लीजिए कुछ फ्रूट्स ले लीजिए या फिर शिकंजी, लेमनेड ले लीजिए, आप दूध ले सकते हैं, आप दही की लस्सी, छाछ ले सकते हैं, इस तरह की चीज़ें लीजिए जिससे आपको न्यूट्रिशन मिले। उसके बाद 5:30 से 7, 1.5 घंटे की सिटिंग आप फिर दो, फिर से पढ़ाई करो, जो भी आपको पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो वो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा सब्जेक्ट किस समय पढ़ने में सूटेबल रखता है, आपको वो ले लीजिए आप। उसके बाद जब आप ये कंप्लीट कर लें तो अब आप 7 बजे के बाद लेंगे ब्रेक। अब इस ब्रेक टाइम में आप क्या करेंगे, मैंने इसे नाम दिया है हॉबी टाइम। जो भी आपकी हॉबी है, ईदर इट इज़ म्यूज़िक, ईदर इट इज़ पेंटिंग, डांसिंग, आउटडोर गेम्स, जो भी करने में आपको अच्छा लगता है ना, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम योर स्टडीज़, वो आप करिए, उसमें अपना टाइम स्पेंड करिए।
प्लीज़ टीवी में ज़्यादा समय मत दीजिए, मोबाइल्स में ज़्यादा समय मत दीजिए। अपार्ट फ्रॉम दीज मोबाइल्स एंड टीवी, आप कुछ ऐसी चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट करिए जिससे आपको खुशी मिले। इवन प्लांट्स को वाटर दीजिए, पानी दीजिए, प्लांट्स के साथ समय बिताइए। ऐसी चीज़ों से आपका मूड एक्चुअली में रिफ़्रेश होगा। नाउ कम्स द डिनर टाइम। तो आप 8 to 9, इवन आप 7:30 के बाद भी अगर डिनर कर लेते हैं तो इट इज़ सो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा रहेगा। तो आपने अपना डिनर ले लिया, जो भी सूटेबल टाइम है आपको, और उसके बाद ये जो टाइम है, अब डिनर आप 1 घंटे तक तो करेंगे नहीं, 15 मिनट मुश्किल से लगते हैं। तो उसके बाद जो टाइम रहेगा, ये जो लेज़र टाइम होगा, इसमें आपको क्या करना है, अपने माइंड में रिवाइज करना है कि आपने पूरे दिन भर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है, क्या टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आए हैं, और कौन सा टॉपिक पे आपकी कमांड हो गई है। आपको रिवाइज करना है वॉट एवर यू हैव स्टडीड ड्यूरिंग द होल डे। अब बात आती है 9 बजे से 10 बजे तक आपको फिर से एक सेटिंग लेनी है। इसमें आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो आपने पूरे दिन भर में पढ़ा है उसी को आपको एक बार देखना है और उसको लर्न करना है, उसको रिवाइज करना है, उसी की प्रैक्टिस करनी है। बस आपको नया सब्जेक्ट कुछ नहीं लेना, पूरे दिन भर में जो किया है वही करना है आपको। और इसके बाद आप, मतलब कहते हैं ना कि आप इस टाइम इतने एनर्जाइज्ड नहीं होते। मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि जब टाइम मिला तब वो पढ़ने लग जाते हैं, बट दैट इज़ नॉट गुड। तो इसलिए आपको रात में नहीं इतना समय देना है, पूरे दिन भर में जो किया है उसे रिवाइज करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस किस तरीके से आप किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स को प्रायोरिटी पर रखते हुए स्टडी करें, जिससे आपका स्कोर और बूस्टअप हो पाए। और एक आपको अपडेटेड सिलेबस के, जो आपका अपडेटेड सिलेबस है, कुछ पोर्शन डिलीट भी हो चुका है, उसके साथ मैं बताऊंगी कि आपको किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स अच्छे से और किस हिसाब से पढ़ने चाहिए। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ID। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।